आपका मैथ्स टीचर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री मंथन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 का पूरा माइंड मैप क्या हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की है। इससे पिछले वीडियो में बस इतना ही पढ़ा था कि भाई होता क्या है, रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और चैप्टर का माइंड मैप क्या है, मतलब क्या क्या होगा, क्या क्या आपने को पढ़ना है। तो उससे एक सटीक जो इंफॉर्मेशन है ना वो हमारे पास होती है। हम चैप्टर को उंगलियों पे घुमा सकते हैं कि अच्छा इसमें 5-6 टॉपिक है, और जब रिवीजन करते हैं ना तो वहीं से चलना चाहिए। माइंड मैप का बस यही फायदा होता है ना, जब भी आपको चैप्टर को रिवाइज करना है सबसे पहले माइंड मैप खोलिए। माइंड मैप में पता चलेगा पहला टॉपिक, उसके 2 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर सेकंड टॉपिक, फिर उसके 2 क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और एक पूरा जो निचोड़ है ना वो आपके आंखों के सामने हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है, चैप्टर का स्टार्टिंग यहां से है। चैप्टर के टॉपिक का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो बेटा, मेरे सामने यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हैं, यूक्लिड्स, डिवीजन और लेमा। अगर मोटे तौर पे बात करूं तो 2 वर्ड्स को आप पहले से जानते हैं। यूक्लिड्स की मैं बात करूं तो यूक्लिड इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन। एक मैथमेटिशियन थे जिसका आपके पास क्लास 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री चलती थी ना, वैसे ही उसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यूक्लिड तो हो गया मैथमेटिशियन का नेम। डिवीजन का मतलब डिवाइड करना, किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना, बस डिवीजन का मतलब डिवीजन एक ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह ही, जिसमें 2 नंबर को डिवाइड करते हैं। तीसरा वर्ड है लेमा। ठीक है, अब लेमा जो वर्ड है वो हो सकता है आपके लिए एक नया वर्ड हो, क्योंकि इससे पहले यूक्लिड्स जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर था यूक्लिड ज्योमेट्री, वहां पे आपने 2 वर्ड सीखे थे, एक यूक्लिड्स एक्सियोम और दूसरा पोस्टुलेट। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट में आपने सीखा था कि यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, एक्सियोम का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ जो सब जगह लगते हैं, पोस्टुलेट का मतलब वापस यूनिवर्सल ट्रुथ लेकिन सिर्फ ज्योमेट्री के यूनिवर्सल ट्रुथ को पोस्टुलेट, और ओवरऑल जो सबके लिए एप्लीकेबल है मैथ, साइंस, एसएसटी, उन यूनिवर्सल ट्रुथ को हम एक्सियोम बुलाते थे। उसी तरह से बेटा लेमा भी एक तरीके का एक्सियोम कह सकते हैं आप ना। लेमा का अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो लेमा का एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट पहले से ही प्रूव्ड है, राइट। लेमा का मतलब आप कह सकते हैं प्रूवन स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट जो पहले से ही क्या है, प्रूव्ड है, ऑलरेडी किसी ना किसी ने इसको क्या कर रखा है, प्रूव कर रखा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब तीनों वर्ड्स को मिला के बोले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब यूक्लिड के डिवीजन के प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब यूक्लिड ने हम लोगों को डिवीजन से रिलेटेड कुछ बातें बताई, कुछ स्टेटमेंट बताए, और कुछ जो बातें, कुछ जो स्टेटमेंट उन्होंने बताए वो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट थे, जिनका कोई डेरिवेशन नहीं था। आप पूछे कि ऐसा क्यों, तो इस क्यों का जवाब नहीं है, क्योंकि ये इसका मतलब ये है, लेमास आर दी स्टेटमेंट विच आर ऑलरेडी प्रूवन। लेमा वो स्टेटमेंट है जिनको बहुत पहले ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर रखा है, लेकिन इनकी हेल्प से आप किसी और चीज को प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप मुझसे बोलेंगे सर 2 + 2 4 क्यों हुआ, तो अब इसको मैं प्रूव नहीं कर सकता। मैं ये कर सकता हूँ कि ये लो 2 एप्पल, फिर बोला ये और लो 2 एप्पल, अब बताओ कितने एप्पल, तो आप बोलेंगे हाँ 2 और 2 सर 4 एप्पल हो गई। तो ये क्या है, स्टेटमेंट एक तरीके की सिचुएशन है। अब 2 + 2 आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, इसमें प्रूव क्या करना, अच्छा होता है भाई 2 + 2 4 हो गए। हाँ, अब आगे से हम लोगों को जरूरत पड़ेगी 4 + 2, तो फिर हम लोग उसको 6 लिख देंगे। तो इसी तरह से लेमा जो है वो ऐसे स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, लेकिन उनकी हेल्प से हम बाकी के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। अगर इस पूरे टॉपिक को डिसॉल्व करके मैं बात करूं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड ने डिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। जो रिजल्ट, जो बातें उन्होंने बताई वो बातें अपने आप में प्रूव्ड थी, वो ऑलरेडी प्रूव्ड थी, प्रूफ थे उनके। ठीक है, तो उन चीजों को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा बुलाया। अब मजेदार बात यह है कि यूक्लिड ने जो है कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा ना, उसने हमें सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की है।
ठीक है, मतलब ये चीजें बेवकूफ तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ या यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम लोग पढ़ेंगे, ये आपने 4th-5th क्लास में पढ़ लिया था। कैसे, याद करो, जब हम छोटे बच्चे थे तो 2 नंबर को डिवाइड करते थे, जैसे 15 को डिवाइड किया हमने 4 से, तो 4 3 क्या हो गया 12, और फिर देखा माइनस किया तो ये क्या बच गया अपने पास 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, फिर आपको सिखाया होगा टीचर ने कि आपने जो डिवीजन किया है वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते थे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3 और जो रिमाइंडर आए उसको प्लस कर दो। अगर ऐसा करने से ये बीच वाला नंबर 15 आ जाए, 4 3 12 प्लस 3 15, इसका मतलब आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये चीज थोड़ा सा, ये तो हाँ बिल्कुल हमने बचपन में सीखा है डिवीजन को क्रॉस चेक करने का। तो बस ये जो डिवीजन को क्रॉस चेक करने की टेक्निक है ना, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा बुलाते हैं। कैसे, आपने अभी तक क्या सीख रखा है, आपने सीखा कि ये हो गया अपना डिवाइजर, ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। अगर हम 9th क्लास की भी बात करें तो भी वहां पे रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी। तो 4 का मतलब क्या था भैया, ये हुआ आपका डिवाइजर, इंटू 3 का मतलब क्या हुआ क्वोशिएंट, प्लस आर 3 का मतलब हो गया रिमाइंडर, कि डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर प्लस कर दो। ऐसा करने से आपको डिविडेंड मिल जाए, तो आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है। इसी चीज को आपने क्या बोला था लास्ट ईयर क्लास 9th में, रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्जैक्टली हमने डिवीजन को क्रॉस चेक किया, हमने जो आंसर निकाला उसको चेक करके देखा। कैसे चेक किया, यहाँ वाले नंबर डिवीजर को यहाँ वाले नंबर क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया। ऐसा करने से मुझे बीच वाला नंबर डिविडेंड मिल गया, तो दोनों चीजें वेरीफाई हो गई, तो हमने मान लिया था कि भैया जो आपका डिवीजन है वो करेक्ट है। अब यूक्लिड ने क्या दिमाग लगाया, यूक्लिड ने सेम इसी चीज को रिपीट करके लिख दिया। कैसे लिखा, उन्होंने बोला कि जब भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर ए, देखो बस घुमा फिरा के आप क्या कर रहे थे, 15 4, इनकी 15 की बात करें तो क्या है, पॉजिटिव है, इंटीजर है। क्या यहाँ पे कभी नेगेटिव नंबर को डिवाइड किया है, बोला नहीं। किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, नहीं। बोले सर अगर आ भी जाता होता था तो हम पॉजिटिव मान के डिवाइड करते थे और फिर लास्ट में आंसर में सेटिंग कर देते थे कि भाई माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, उस तरह से। तो उन्होंने यही दिमाग लगाया, क्या बोला उन्होंने कि जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर ए को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड करेंगे, तो सपोज क्यों आ गया क्वोशिएंट और आर आ गया आपका रिमाइंडर। कुछ नया नहीं किया, हम 15 को डिवाइड कर रहे थे, वो ए को डिवाइड कर रहे हैं। हमने 4 से डिवाइड किया, उन्होंने बी से डिवाइड किया। हमारे पास 3 क्वोशिएंट आया, उसने बोला कोई आता होगा क्वोशिएंट। अब मैं एक एक एग्जाम्पल के लिए बात करूंगा तो लाखों करोड़ों एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तो हम एक यूनिवर्सली बात कर लेते हैं कि होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर ए, उसको कोई होगा दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बी। तो एक बड़े नंबर को, ये भी काम की बात है कि बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस बड़े वाले नंबर को इस छोटे वाले से डिवाइड किया, तो आपके पास क्यों आया क्वोशिएंट और आर आया रिमाइंडर। उसके बाद आपने क्या लिखा, ये डिविडेंड यानी बीच वाला नंबर, तो ये रहा आपका a इज इक्वल्स टू होना चाहिए 4 इंटू 3, तो यहाँ करो b इंटू क्यू यानी कि बी क्यू, और प्लस में रिमाइंडर आपने ऐड किया तो रिमाइंडर आ गया r। तो ये जो स्टेटमेंट निकला a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसी स्टेटमेंट को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बुलाते हैं। लेमा क्यों बोला, क्योंकि ये प्रूव्ड है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ये ऑलरेडी प्रूव है, इसलिए क्या बोला लेमा। डिवीजन क्यों लगाया, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, डिवीजन के लिए ट्रू है। यूक्लिड क्यों लगाया, क्योंकि इस स्टेटमेंट को किसने दिया, फादर ऑफ द स्टेटमेंट। इसके फादर कौन थे स्टेटमेंट के, बोला साहब यूक्लिड। तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा, कि यूक्लिड ने डिवीजन के लिए जो एक यूनिवर्सल बात बताई हमें, वो थी ये कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ए को बी से डिवाइड करेंगे तो उस पॉजिटिव इंटीजर ए को आप बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। हम कोई दिमाग नहीं लगाए, हम 15 3 4 4 खेलते रहे और वो पॉजिटिव इंटीजर बोल के पूरा क्रेडिट ले गए, है ना। क्या बोला, और तो कुछ किया नहीं, ये तो आता ही था, जानते भी है, समझते भी है ना, बस पॉजिटिव इंटीजर बोल के गेम खेल गए। फिर और दिमाग देखो यहां तक भी चल जाता, हम फिर भी दिमाग नहीं लगा रहे। दूसरा दिमाग उन्होंने इसके लिए किया, रिमाइंडर के लिए। उन्होंने क्या देखा कि यार मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ,
मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ गया। अगर मैं यहाँ 16 लिख देता मान लो तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आ जाता। 17 लिखता तो 1 आ जाता, 2 आ जाता, इस तरह से। तो अगली बात जो उन्होंने देखी कि अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 यही आ सकते हैं। क्या कभी 4 रिमाइंडर आ सकता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर तो हमेशा उससे छोटा ही होता है। आप 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 15 से छोटा आएगा, आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 10 से छोटा आएगा। क्या रिमाइंडर 0 आ सकता है? बोला बिल्कुल आ सकता है। अगर 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, ये लो आ गया रिमाइंडर 0। तो फिर से खोपड़ा घुमा कि यार a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो होता है, और असली मजे की बात ये है कि ये जो r है, जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन p। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ सकता है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा। b से छोटे का मतलब आप b से डिवाइड कर रहे हो तो उससे छोटा ही आएगा। आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो इससे छोटा ही, मतलब 0 1 2 3 4 तक आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है। आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से छोटा आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आ सकता। तो ये दो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए, इन दोनों स्टेटमेंट को ही हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बुला सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई बहुत बड़ी तोप की बात नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा वो एक तरीके से हमने जो डिवीजन को क्रॉस चेक करने का मेथड सीखा था वही था। बस आप सिंपल नंबर के लिए सोचते हैं और यूक्लिड भैया ने पॉजिटिव इंटीजर, फलाना धिमका, आर ऐसा आर वैसा, ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करके हमें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन हम नहीं घूमेंगे, हम पकड़ जाएंगे इस बात को। ठीक है जी, ठीक है सर। बोला सर ये हो गया, अब इसका फायदा क्या है, क्यों पढ़ा हम लोगों ने, जब हम यू क्रॉस चेक करना सीख गए थे तो इसका फायदा क्या है। तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेटा दो फायदे हैं। मैंने जब आपको चैप्टर का माइंड मैप बनाया था तो मैंने दो चीजें सिखाई थी। पहली, ब्रैकेट बना के लिखा था मैंने, एरो बना के, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एक तो आप निकाल सकते हैं एचसीएफ, दो या दो से ज्यादा नंबर, दो के लिए नहीं कर रहा था, 3 नंबर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं, बट मेनली है ना 3 तक ही आता है, और आपकी बुक में तो 2 तक ही लिखा है, लेकिन होता ज्यादा तक भी हो सकता है ना, इसलिए। तो पहला यूज जो अपने पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा का वो इतना सा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को शॉर्टकट में मैं एक बार EDL लिख देता हूं। इससे एक तो अपन एचसीएफ निकालना सीखेंगे, और दूसरा मैंने बताया था लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। कुछ अलग कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हम लोग सीखेंगे। तो इस टॉपिक को 1 मिनट के लिए रोकते हैं। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, इसके लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो जब स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। अभी आप यूं समझ लीजिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ कैसे निकलता है। ठीक है साहब, एचसीएफ निकालना सीखना है तो एक बार फिर से हम पीछे जाते हैं। पीछे जाने का मतलब ये हो गया कि पुरानी क्लासेस में जाते हैं। पीछे की क्लासेस में अगर हम लोग जाएं तो एचसीएफ या एलसीएम निकालने के 2 मेथड होते थे। एक मेथड होता था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बोला सर अब 10th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन तो सीखना नहीं है, या हमसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है, अपने पास दोनों मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकलता है ये भी टॉपिक है, और हमारा जो अभी का टॉपिक है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ कैसे निकलता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालने के लिए वापस यूक्लिड ने एक टेक्निक बताई। अब फिर से आप बोलोगे कि सर यूक्लिड ने फिर से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो तरीका है एचसीएफ निकालने का, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ कैसे निकलता है, ये तरीका भी हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा है। छोटी क्लासेस का मतलब 7th 8th में ही सीखा है। एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लो कि अपने पास एक नंबर है 55 और दूसरा नंबर है 115, और आपको बोला गया है कि इनका एचसीएफ निकालो। थोड़ी देर के लिए गोली मार दो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो सकता है, नहीं देखना। और दूसरा मेथड था यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, नहीं देख रहे, हम पुरानी बात करते थे
इससे पहले छोटी क्लासेस में जब दो नंबर का एचसीएफ निकालना अपने को आता था तो याद करो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर जब दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो क्या होता था कि सबसे पहले बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करो। बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ये ऐसी टेक्निक है जो आपने पढ़ रखी है, थोड़ा याद करो, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुन लो। यूक्लिड या लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकलता है? सबसे पहले बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करो। आपने किया 115 को 55 से किया तो 55 2 110, रिमाइंडर बच गया 5। तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। हमने देखा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम आगे चलेंगे। अब की बार कैसे चलेंगे? अब की बार इस 55 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 11 55, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो लास्ट डिवीजर है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब 55 और 115 दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का, उसी लास्ट स्टेप का जो डिवीजर है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था। अब मैं आपको बता दूं कि दो नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा तो कुछ नहीं करना, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही घुमा फिरा के यूक्लिड ने बता दिया। एक किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज जस्ट रीमोडिफिकेशन ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसी का मॉडिफिकेशन है, उसी को इम्प्रूव करके, जैसे वहां पे ना इंटीजर विंटीजर बोल के बेवकूफ बनाने की कोशिश की, वैसी ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना इसको मॉडिफाई कर दिया उसने, घुमा घुमा के बोलने लग गया। कैसे? बिल्कुल यही कि आप इन हर स्टेप के अंदर क्या लगा दो? लेमा लगा दो। जैसे यहाँ पे अपन a = bq + r लगाए तो ये जो नंबर था 115 इसको लिख सकते थे 55 × 2 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा था? 5। ठीक है, उसके बाद जो अगली स्टेप है उसमें फिर से लेमा लगा दो। ये बीच वाला नंबर a 55 = bq + r तो 5 × 11 और रिमाइंडर आ गया 0। बस ये जो लॉन्ग डिवीजन है, इस लॉन्ग डिवीजन की हर एक स्टेप पे अगर हम लेमा लगा के ऐसी स्टेप निकाल दें तो इन्हीं को अपन बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से दो नंबर का एचसीएफ। यहाँ पे कैसे याद किया कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस स्टेप का लास्ट डिवीजर आपका एचसीएफ। यहाँ पे भी यही है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का फर्स्ट डिवीजर यानी कि पहला नंबर 5 वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से जब भी आपको दो या दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले उसमें अपना ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लो। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने के बाद हर एक स्टेप में a = bq + r वाला कॉन्सेप्ट यानी कि जब रिमाइंडर थ्योरम से आपको ज्यादा फीलिंग आती है इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे लेमा ही बोलना चाहिए लेकिन आपको थोड़ा सुविधा रहती है इसलिए हर स्टेप पे लेमा लगा दो तो ऑटोमेटिकली आपको दो नंबर का एचसीएफ मिल जाएगा। अब अगर बोला सर अब कुछ बच्चों को ये दिक्कत है कि सर इतना ही आसान अगर है तो फिर उसी को रहने देते, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, या एग्जाम में क्या हम ऐसे ही चिपका के आ जाएंगे? बोला सर ये तो चिपकाने वाली बात हो गई, इधर कोने में लॉन्ग डिवीजन लगाओ और साइड में चिपका चिपका के लिख दो तो मजा नहीं आया। इसलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा तमीज से करके दिखाता हूँ कि जब एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा फाइंड द HCF of 36 and 231 using Euclid's division lemma। यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैं शॉर्टकट में ADL लिख रहा हूँ। ठीक है, नंबर है 36 और 231, इन दो नंबर का आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमने ये सुना, हमने ये पढ़ा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इज जस्ट
द मॉडिफिकेशन ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही मॉडिफिकेशन करके अपन लेमा बना सकते हैं। तो अब इसका लॉन्ग डिवीजन का मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, ये तो कंफर्म बात है, अगर आपको लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालना नहीं आता तो आप लेमा नहीं सीख सकते। लॉन्ग डिवीजन मेथड आना ही चाहिए, फिर आपको अपने आप लेमा आ जाएगा, क्योंकि लेमा जैसी कोई चीज होती नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जुगाड़पंथी लगा लगा के आपने लेमा बना दिया, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ा? ठीक है, तो सबसे पहले आप वही काम कीजिए अपने वाला। कौन सा काम? कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो करते हैं भैया कोने में जाके लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। बड़ा वाला नंबर हो गया 231, इसको डिवाइड किया 36 से। आराम से सोच सोच के डिवाइड कीजिए ना, क्योंकि वो सही हो गया तो चिपकाना तो 1 मिनट का काम अपना है। कैसे? अब देखो 231 को अगर अपन 36 से डिवाइड करें तो कितनी बार कर सकते हैं भाई? 8 ये 24, 7 बार कर सकते हैं लगभग ना। इधर कोने में कर करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी नहीं पता चलता, करके देखने से पता चलता है। 7 से कर लेता हूँ, 7 6 42 2 4 7 3 21, 21 और 4 की बात करें तो 21 और 25 252, और 8 बार करते हैं तो 48 4 8 3 24 24 और 4 28। ठीक है, ये ज्यादा चला गया, 7 भी ज्यादा चला गया, कोई बात नहीं है, तो 6 टाइम कर लेते हैं। 36 को 6 से कर लेते हैं, 6 6 36, 3 6 3 18, 18 और 3 की अगर हम लोग बात करें तो 21 2 1 6, ये ठीक है। 36 को किया अपन ने 6 बार, 2 1 6। हमने सीखा ये है कि जब तक डिवाइड करते रहो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो रिमाइंडर देख लेते हैं भैया। 11 में से 6 गया तो बच गया 5, इधर बच गया 2 में से 1 गया तो 1, 15 रिमाइंडर 0 नहीं आया। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम कंटिन्यूअस चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो अब क्या करो, 15 को डिवाइड करो 36 से, तो 15 2 36 रिमाइंडर बच गया। बोला फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक चलते रहेंगे। अब 15 को करो 6 से, तो 6 2 12 बच गया 3। बोला साहब रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से कर लीजिए। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 6 3 2 6 रिमाइंडर आ गया 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो अपने हिसाब से, यूक्लिड के हिसाब से को छोड़ के हम अपने हिसाब से अगर लॉन्ग डिवीजन की बात करें तो अपने हिसाब से एचसीएफ आ गया है 3। अब क्या करना है, लेमन एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है, ये आप कोने में करके देखेंगे। ये फैक्ट है कि इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये आना चाहिए। तो सबसे पहले इस काम को कर लेंगे कोने में, और उसके बाद पूरी लैंग्वेज क्या है, किस तमीज के साथ आपको लिखना है, वो मैं आपको बताता हूं, उस चीज को ध्यान से सुनना। जब भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना हो तो सबसे पहले बड़े वाले नंबर को ए बोल दो और छोटे वाले नंबर को बी बोल दो। क्योंकि यूक्लिड ने तो लेमा में यही तो बताया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और इस लॉन्ग डिवीजन में तो कहीं पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आया ही नहीं। आपने लेमा की बात ही नहीं की, तो आपने निकाल दिया होगा ऐसे। आपके पास और हजारों तरीके होंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो चाहिए लेमा के हिसाब से। इसलिए जब भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालना हो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो सबसे पहले बड़े वाले नंबर को ए अज्यूम कर लो। कैसे? इस तरह से लिखेंगे, ये पूरी लैंग्वेज आप लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 231 एंड बी इज इक्वल टू 36। ठीक है, उसके बाद देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को शॉर्टकट में ईडीएल से लिख सकते हैं कि यूक्लिड ने हमें बताया था कि कोई भी नंबर ए जो है उसको बी क्यू प्लस आर की स्टाइल में लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल, अदरवाइज बी से छोटा रहेगा। तो जब तक ये स्टेटमेंट रोल में नहीं आएगा तब तक काहे का लेमा, तो ये लाइन होनी चाहिए। बच्चे सीधे चालू हो जाते हैं, कोने में गए, लॉन्ग डिवीजन लगाया और धैड़ 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 आंसर कर दिया। नहीं, आप लेमा को तो लाओ रोल में, ए और बी की तो बात करो।
कहाँ लेमा आया, इसमें तो कहीं लेमा आया ही नहीं, ये तो डिवीजन है, ये तो क्या है, डिवीजन है। तो लेमा को आप पहले रोल में लाओ, पिक्चर में लाओ। अब मैंने देखो पिक्चर में लाया रोल में, बड़े नंबर को ए बोला, छोटे नंबर को बी बोला। हाँ भाई ठीक है, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो लेमा के हिसाब से ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और जो रिमाइंडर है वो 0 से ग्रेटर इक्वल या फिर बी से छोटा हो सकता है। अब अपना वो जो काम है वहां से चालू करो। अब इस स्टेप में लगा दो लेमा, ये आपका ए था, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। तो सबसे पहले लिखेंगे 231 इज इक्वल टू 36। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर रिमाइंडर ऐड करते थे। 36 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर आया आपका 15। ये अपनी पहली स्टेप आ गई है, ठीक है जी। ये जैसे पहली स्टेप आपके पास आ जाए, उसके बाद क्या करते हैं ना, देखो हमने यहाँ पे एक चीज को नोट किया था अपने दिल के अंदर। क्या नोट किया था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब तक प्रोसेस चलती रहेगी, जब रिमाइंडर 0 होगा तब प्रोसेस ब्रेक होगी। उसी तरह से यहाँ पे भी ये मान के चलना है, दिखाते रहना है। ऐसे लिखेंगे कि सिंस आपका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, कि यहाँ जो 15 रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम फिर से लेमा लगा रहे हैं। देयरफॉर बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, अब वापस हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे लगा रहे हैं, 15 और 36 पे। यानी कि ये 36 और 15 फर्स्ट और अपना लास्ट नंबर, तो फिर से लगाइए 36 और 15। 36 और 15 पे लेमा लगाया, 36 को 15 से डिवाइड किया तो 36 आ गया था आपके पास 15 इंटू 2। 15 इंटू 2 प्लस के 6 आपके पास क्या आ गए थे, रिमाइंडर। फिर बोलेंगे कि सिंस, अगेन फिर से लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि 15 और 6। 15 और 6 पे फिर से लेमा लगा रहे हैं। कैसे लगाया, 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 और प्लस में 3 आ गया था आपके पास रिमाइंडर। फिर देखा रिमाइंडर फिर से 0 नहीं है, तो बार बार ये चीज बोलती रहनी है कि सिंस अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये बताते रहना है कि किस किस पे, फर्स्ट और लास्ट, 6 पे और 3 पे लगा रहे हैं। तो 6 और 3 पे अब की बार लास्ट टाइम लेमा लगाया तो 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। अब बोलेंगे कि नाउ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, कौन कौन से नंबर थे, 231 और 36, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो अपना फर्स्ट लास्ट नंबर यहां से 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लैंग्वेज अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अगर लिखना होता है तो कोई भी लिख देगा, आपको कोई भड़काए, कोई घुमाए, कोई फिराए कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा स्टेप लिख देना, ये मत लिखना, वो मत लिखना। और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन भी रहता है ना कि सर कौन सा मेथड बेस्ट मेथड होता है। इसलिए जब भी आपको, इवन मुझसे कंफ्यूजन हो जाए, आपको किसी टीचर से कंफ्यूजन हो जाए, किसी और से कंफ्यूजन हो जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी एनसीईआरटी में उस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, या किसी अच्छी बुक में आर डी शर्मा हो गई, मोनिका कपूर हो गई, वहां पे अगर हम देखें सॉल्यूशन तो उसने कैसे लिखा है, जैसा उसने लिखा है वैसा ही अपने को लिखना है। तो पहला रीजन ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना, ये फैक्ट है कि इसके बिना नहीं लिख पाएंगे, ये नहीं आता है तो ये नहीं लिख पाएंगे, ये आना ही चाहिए। ये बना लेंगे साइड में, फिर इसको देख देख के सेटिंग यहाँ पे करनी है, और हर स्टेप में ये बताते रहना है कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसलिए मैं आगे फिर से लेमा लगा रहा हूं। किस पे लगा रहा हूं, इन दो नंबर्स पे लगा रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी है। अब और ज्यादा जरूरी ये क्यों था लिखना, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो है अपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ध्यान से सुनना, दो वर्ड मेरे पास हैं। एक वर्ड तो यहाँ पे लेमा आपने सुना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई भी एक स्टेटमेंट जो अपने आप में प्रूव स्टेटमेंट है उसको हम लेमा बुलाते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अकेला नहीं, कोई और भी कोई स्टेटमेंट है ना जो ट्रू है, प्रूफ है, उसको आप लेमा बुला सकते हैं। एक वर्ड आता है एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक वर्ड हो गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दूसरा वर्ड हो गया। तो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है, फर्क क्या है।
तो लेमा एक सिंगल स्टेटमेंट है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे कई जगह पे ये पहली स्टेटमेंट थी, ये एक जो स्टेप है, ये स्टेप अपने आप में लेमा है। इधर ये दूसरे स्टेप की बात करूं तो ये स्टेप भी अपने आप में लेमा है। तीसरी स्टेप की बात करूं तो ये भी क्या है, लेमा 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 लेमा। लास्ट वाला भी क्या है, लेमा। लेकिन जो ग्रुप ऑफ लेमास है, ग्रुप ऑफ लेमास, ये पूरा जो प्रोसेस है बेटा, ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम एल्गोरिदम बुला सकते हैं। तो लेमा इज अ सिंगल स्टेटमेंट एंड एल्गोरिदम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ ये लेमास। दो या दो से ज्यादा लेमा मिलके जो सिस्टम बनता है उसी को आप एल्गोरिदम कह सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जिन पे मैंने ये ब्लू मार्कर से बॉक्स बनाए हैं, ये लेमा, ये स्टेप लेमा, ये स्टेप लेमा, एक सिंगल स्टेप लेमा होती है। लेकिन इन सबका जो कॉम्बिनेशन है, पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा प्रोसीजर है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, इस पूरे प्रोसीजर में जितनी भी लेमास, जितनी भी स्टेप आपने लिखी है, उन सारे स्टेप, उन सारी लेमास का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम वर्ड आपने कंप्यूटर में भी सुना होगा ना, कि कंप्यूटर में एल्गोरिदम्स होती हैं, फिर वो काम करता है। तो ये कंप्यूटर की प्रोसेस है। कंप्यूटर को अगर 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो वो ऐसे ही करता है, बड़े वाले नंबर को छोटे से डिवाइड करता है, फिर रिमाइंडर को चेक करता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहीं रोक देगा और पहले नंबर को एचसीएफ बोल के देख लिया। लेकिन वो देखा रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से पहले और आखिरी नंबर पे फिर से लेमा लगाएगा, फिर रिमाइंडर चेक करेगा। हर बार रिमाइंडर आएगा उसको चेक करेगा, 0 है तो वही आंसर दे देगा, 0 नहीं है तो फिर बाकी पहले और 30 नंबर पे फिर से लेमा लगाता है। तो ये पूरा चेक करता है। हालांकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उनको ये सब करने में बहुत माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, तो चुटकी में आंसर निकाल देता है। हमारी तरह नहीं करता, लेकिन होता एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये एक स्टेप थी जिसमें आपने 2 नंबर की बात की। अब ऐसा हो सकता है कि बेटा 3 नंबर अपने पास आ जाए, मान लो 2 की जगह 3 नंबर आ जाए, बोला ये 3 नंबर है, इनका एचसीएफ निकाल के दिखाओ। तो अगर 3 नंबर का एचसीएफ निकाल लो, मान लो एक नंबर है 110 आपके पास, एक हो गया 125 और एक हो गया 150। कोई भी नंबर छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं। अगर 3 नंबर का मुझे निकालना हो एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो क्या करना है आपको, पहले कोई भी 2 का निकाल लो जो आपको अच्छे लगे। छोटे वाले 2 हो सकते हैं, बड़े वाले दोनों हो सकते हैं, या जो मर जाए कोई 2 का एचसीएफ आप निकाल लीजिए। जैसे आपने इन दोनों का एचसीएफ निकाला, वो 5 आ गया, ठीक है। फिर इस 5 का और इस 150 का इस पे फिर से क्या लगा दो, लेमा लगा दो। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये पूरा नाटक लगा के फिर से इन दोनों का एचसीएफ निकालो। अगर इनका एचसीएफ वापस आपने निकाला और इनका एचसीएफ मान लो वैसे तो 5 आएगा, जो भी आता है 5, 10, 20, 15 वॉट एवर, जो भी इनका एचसीएफ आएगा वो इन तीनों का एचसीएफ माना जाएगा। तो याद रख लेना, 3 नंबर का एचसीएफ निकालने का वही तरीका है, पहले कोई 2 का निकाल लो, जो आंसर आए उस आंसर को बचे हुए नंबर के साथ फिर से ऑपरेट कर दो। लास्ट में जो नंबर का जो एचसीएफ आ रहा है वो तीनों नंबर के लिए कॉमन एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ निकालना सीखा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का पहला यूज था, ठीक है। हमने जो a = bq + r पढ़ा, उसका एक फायदा हमें ये मिला कि हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अभी तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते थे। आज से हमारे तर्कश में एक नया तीर है कि लेमा की हेल्प से भी आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो पहला काम अपना खत्म। दूसरा काम अपने पास है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब हुआ कि लेमा ने, जो यूक्लिड थे, उन्होंने कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी हम लोगों को दिए, है ना। जैसे बचपन में तो हमने ये पढ़ा था कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 और 5 हो वो 5 से डिविजिबल होगा। किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा ही। तो उसी तरह के कुछ अच्छे रिजल्ट हमें किसने बताए, यूक्लिड ने बताए। बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने बोला कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करके उसमें अगर 1 माइनस कर दे तो वो 8 से डिविजिबल होगा। कोई भी ऑड नंबर
5 ले लेते हैं। 5 ओड नंबर है, स्क्वायर क्या 25, उसमें से 1 माइनस क्या 24, देख लो 8 से डिविजिबल है। 7 ओड नंबर है, स्क्वायर क्या 49, 1 माइनस क्या 48, 8 से डिविजिबल है। तो दुनिया का कोई भी ऑड नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर करके अगर 1 माइनस कर दें तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही न जाने कितने तरीके उन्होंने बताए कि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा या 0 रिमाइंडर आएगा। ओड नंबर 2 क्यूब 1, 2 क्यूब प्लस 3, 2 क्यूब प्लस 5 ऐसे दिखते हैं। इवन नंबर 2 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब प्लस 4 ऐसे दिखते हैं, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, यूक्लिड डिवीजन लेमा का सेकंड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।